नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसी से। वाड्रा का ईडी से सामना हुआ है और आपको बता दें, लंदन में संपत्ति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय में वो आज पेश हुए। करीब 5 घंटे तक पूछताछ चली है। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। तो आपको बता दें कि वाड्रा को दोबारा समन भेजा जा सकता है ईडी की तरफ से। और आपको बता दें कि अभी अभी पूछताछ जो है वो खत्म हुई है। तकरीबन 5 घंटे तक ये पूछताछ चली है और आज शाम 4 बजे से तकरीबन 10 मिनट पहले वाड्रा ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ, तकरीबन 5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। अब से कुछ देर पहले यह पूछताछ खत्म हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो आपको बता दें कि जो मामला है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दे रहे हैं कि संपत्ति की कीमत जो है 19 लाख पाउंड बताई जा रही है और उसका मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा का है। इस संपत्ति को 19 लाख पाउंड में ही भगोड़े हथियार व्यापारी संजय भंडारी से ने खरीदा था। तो पूरे मामले को हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस सौदे में संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा की भूमिका भी बताई जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लंदन में जो संपत्ति है उसको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ चली है। तो ये एक लंबी पूछताछ। आज शाम 4 बजे उन्हें पेश होने के लिए बोला गया था, ईडी में समन भेजा गया था और उसके बाद आज 4 बजे के करीब रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचे और उनके साथ उनकी पत्नी और मौजूद रहीं, जो उन्हें वहां तक छोड़ने के लिए पहुंची। उसके बाद वो वापस कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ चली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में जाकर अपना पदभार संभाल लिया। वे यहां कुछ लोगों से भी मिली। इस मौके पर उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पर कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है। साथ ही पार्टी महासचिव बनाए जाने को लेकर प्रियंका ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि राहुल ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस मुख्यालय आने से पहले प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची थी और वहां से सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। बीकानेर के लूणकरणसर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कुंड में डूबने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। किस्तूरिया गांव के रोही में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रभो सिंह राजपूत के खेत में यह पानी का कुंड बना हुआ था और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो यह एक दर्दनाक हादसा बीकानेर से सामने आया, जहां पर एक कुंड में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई है। एक महिला भी इसमें शामिल है और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। प्रभु सिंह राजपूत के खेत में यह पानी का कुंड बना है, जहां पे यह दर्दनाक हादसा सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अलीगढ़ में सपा बसपा पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि बुआ बबुआ की राजनीति पर अलीगढ़ का ताला लगाएंगे। साथ ही विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो अपना एजेंडा साफ करें। गुंडों से ग्रस्त यूपी था। आज सारे गुंडे गले में बोर्ड लटकाकर, थानेदार साहब मुझे अरेस्ट कर लो, मैं गुनेगार हूं, ये लटका कर घूम रहे हैं। जिस जगह पे पुलिस गुंडों से घबराती थी,
वहां आज गुंडे पुलिस के डर से भागते हुए नजर आते हैं। ओडिशा के राउरकेला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अलग मूड में नजर आए। यहां उनके स्वागत में हो रहे पारंपरिक डांस में वे शामिल हुए और कलाकारों के साथ पारंपरिक डांस का मजा लिया। मीटिंग स्टेज छाड़ी आपण माने पाखरे पहुंचले गोटे स्वर कहू राहुल गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। चलिए अब बात करते हैं कर्ज माफी योजना की। राजस्थान के करीब 10 लाख किसानों को कर्ज माफी की सौगात देने के लिए गहलोत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को फायदा देने के लिए सरकार को 2 फ्रंट पर कोशिश करनी पड़ रही है। एक तरफ 2 लाख तक की कर्ज माफी के लिए सरकार फंड के इंतजाम के साथ ही उसकी प्रक्रिया की चुनौतियों से निपट रही है, तो दूसरी तरफ सरकार को विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि न सिर्फ किसानों से किया वादा सरकार निभाएगी, बल्कि विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब देगी। ये बातें कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे झीलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर, और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब एनपीए होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें। जो भी करना होगा वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ बातचीत करने बाद फैसला होगा। 2 लाख तक का हमने वादा किया है जिनके एनपीए हो गए उनके लिए। इस प्रकार से कल से शुरुआत हो रही है और आप देखेंगे कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अनुसार तमाम कैंप लगेंगे और कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के तमाम फसली ऋण जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। जिस सरकार ने 4 साल 11 महीने 28 दिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अब आंदोलन करना और जेल भरने का नौटंकी कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार का निर्माण होने के तुरंत बाद हमने अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। तो पीड़ा तो होगी, भाजपा को आज थोड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी सरकार अपने वचन और अपनी बात पर अडिग रही, लेकिन जनता सब जानती है किसान की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ऋण माफ़ी मात्र एक पहला कदम है। इसके अलावा हमें नाना प्रकार की और योजनाएं बनानी पड़ेंगी ताकि जो कृषि और किसान संबंधित समस्या है उसका दूरगामी और हमेशा के लिए निराकरण हमारी सरकार करेगी। इस पर भी हम प्रतिबद्ध हैं। कल से किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें सहकारी बैंकों से कर्ज लिए किसानों का कर्ज माफ होगा। ऐसे में सरकार के पास दूसरे किसानों की कर्ज माफी के लिए क्या योजना है, यह हम आपको बताते हैं। गहलोत सरकार पूरे तामझाम के साथ 7 फरवरी से किसान कर्ज माफी शिविर का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 6000 शिविर लगाए जाएंगे और कर्ज माफ कर किसानों को मरहम लगाएंगे। कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे झीलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर, और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ होंगे। तो आपने सीएम गहलोत को सुना, जिसमें उन्होंने सहकारी बैंकों की कर्ज माफी की बात कही। ऐसे में सवाल यह है कि बाकी किसानों की कर्ज माफी का क्या होगा। तो चलिए ये हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक इसे लेकर हाई लेवल पर कवायद शुरू हो चुकी है और दूसरे बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की कर्ज माफी का रोड मैप करीब करीब तैयार हो चुका है, जिसके अनुसार वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर कर्ज माफ किए जाएंगे और इसमें एनपीए वाले मामलों में 50% राशि पर सहमति बनाई जाएगी।
सरकार को लगता है कि ऐसे मामलों में बैंक भी आसानी से तैयार हो जाएंगे। दूसरे बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या करीब 16 लाख है, जिनमें 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले लघु और सीमांत श्रेणी के 10,85,000 किसानों का कर्ज माफ होगा। इसको लेकर सहकारिता विभाग की कई बैंकों से बात भी हो चुकी है, जिन्होंने सरकार के इस फॉर्मूले पर प्रारंभिक सहमति भी जताई है, जिसके बाद सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो कर्ज माफी का पूरा खाका तैयार करेगी। कमेटी 5 प्रकार के मापदंडों के आधार पर संकटग्रस्त किसानों की पहचान करेगी, जो इस प्रकार हैं। पहला, जिस परिवार में किसी कमाऊ शख्स का निधन हो गया है। दूसरा, जो किसान किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो। तीसरा, जिस किसान को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा हो। चौथा, परिवार में शादी या अन्य आयोजन हुआ हो जिसमें ज्यादा खर्च आया हो। पांचवा, वो किसान जिन पर प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी हो। यानी इन 5 कारणों में से एक भी कारण रहा तो ऐसे किसानों की कर्ज माफी पर विचार होगा। कुल मिलाकर जिस स्तर पर सरकारी कवायद जारी है, उससे लग रहा है कि दूसरे बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को भी जल्द राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इलाज के लिए जब आप अस्पताल पहुंचते हैं तो क्या होता है? पहले आपके नाम की पर्ची कटती है और फिर डॉक्टर चेकअप के बाद जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो करते हैं। लेकिन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर जब आपकी जन्म कुंडली मांगी जाए तो चौंकिएगा मत। इस अस्पताल में तो आपका इलाज जन्म कुंडली देखकर ही किया जाएगा। ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान का संगम, मंत्र और मेडिसिन का महामिलन, इलाज का फ्यूजन फंडा। पहले कुंडली दिखाओ तब इलाज कराओ। संगीता मेमोरियल हॉस्पिटल, जी हां, यही नाम है जयपुर में शुरू हुए उस अस्पताल का जहां बीमारियों का इलाज जन्म कुंडली के आधार पर होगा। राजधानी के वैशाली नगर में बने इस अस्पताल का शुभारंभ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया। इस उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। कि डायबिटीज होने के बाद, हार्ट डिजीज होने के बाद, ऑपरेशंस के लिए आप जाने के बाद फिर आप उसका उपचार करते हो, उसके पहले ही करना शुरू कर दो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब ज्योतिष विद्या अगर आपको ये बता देती है और बता के उसके ऊपर मंत्र का उच्चारण और फिर एलोपैथी को जोड़कर या होम्योपैथी या आयुर्वेद को जोड़ के आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे कई केसेस हैं जहां इसको सक्सेसफुली जमीन के ऊपर लाया गया। विधा का कोई संबंध किसी से नहीं है, विधा है ये तो डॉक्टर, मेडिसिन डॉक्टर और ज्योतिषी मिलकर प्रूव कर रहे हैं। कोई हाइपोथेसिस सामने आ रही है तो इसके ऊपर कोई चीज कहना ठीक नहीं है। ठीक यही कि अच्छी विधा है, जिस विधा का लाभ देश को मिले, नागरिकों को मिले, उसका प्रयोग किया गया है। उस प्रयोग के परिणाम अच्छे आएंगे और आने वाले समय में बृहद पैमाने पर काम हो सके। इस खास अस्पताल के लिए वसुंधरा राजे ने जमीन उपलब्ध कराई थी। अस्पताल की चर्चा इसलिए भी है कि यहाँ आधुनिक चिकित्सा की तमाम सुविधाओं के बीच ज्योतिषीय दखल दिखाई देगा। डॉक्टर जहाँ मरीजों की नब्ज टटोलेंगे, वहीं ज्योतिषी कुंडली खंगालेंगे, जिसके आधार पर नए शोध होंगे ताकि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। चिकित्सा पद्धति अपने नियमानुसार ही चिकित्सा करेगी और ज्योतिष वहाँ से डाटा कलेक्ट करके उनके रोग का निर्धारण करके डॉक्टरों को भेजा जाएगा। डॉक्टर उस पर देखेगा कि ज्योतिष कितना सही साइंस है। उसके साथ साथ फिर दोनों को कोलरेट करके आगे हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। कि 2 टुकड़े में पैदा हुआ बच्चा, उसको जरा नाम की महिला चिकित्सक ने जोड़ दिया और व्यास जी का उसमें निर्देशन था और वो जीवित हुआ है और बहुत बड़ा पराक्रमी हुआ। और ये सब लोग जानते हैं कि गांधारी की 101 पुत्र, 101 संतान, 100 पुत्र 1 पुत्री ये थी, तो 100 बार उसने जन्म थोड़े दिया था, उसको तो एक ही बार गर्भ ही हुआ था। तो एक ही गर्भ से उन्होंने किस प्रकार से जीन्स को डिवाइड किया और इतने बच्चों को जन्म दिया, तो आज विज्ञान के लिए एक सोचने के लिए बिंदु तो है ना। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष के इस महामिलन के जरिए
प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को जिंदा करने की कोशिश शुरू हुई है। अगर इससे मरीजों का भला हो तो फिर आपत्ति किसे होगी, लेकिन बस ध्यान ये रहे कि इससे पोंगा पंडितों की पौबहारा ना हो जाए। देश का यह अनूठा अस्पताल होगा जहां मरीज के पहुंचने पर मंत्रों की ध्वनि सुनाई देगी और ईसीजी और एक्सरे से पहले मरीज की जन्म कुंडली देखी जाएगी। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष के बीच तालमेल बैठाकर रोगी को निरोगी बनाने की कोशिश आखिर किस तरह रंग लाएगी, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से है, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पीओके के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग पाक अधिकृत कश्मीर के हैं। पाक के गिलगिट बल्टिस्तान की आजादी के लिए यहाँ लामबंद हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लंदन में हैं और यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर एक विवादास्पद कॉन्फ्रेंस भी की। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के बहाने कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल देने की कोशिश की। हालांकि कुरैशी की इस नापाक कोशिश को ब्रिटिश सरकार ने ऐसा झटका दिया कि पाक के लंदन में बड़ी रैली करने के प्लान से गए कुरैशी को एक छोटे से कमरे में ही बैठक करनी पड़ी। यही नहीं, यूके सरकार ने कुरैशी की इस यात्रा को प्राइवेट बता दिया। पाक को ब्रिटेन का झटका। पाक का लंदन में बड़ी रैली करने का था प्लान। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को छोटे कमरे में करनी पड़ी मीटिंग। यूके सरकार ने कुरैशी की यात्रा को बताया प्राइवेट। ब्रिटिश सरकार के इस झटके पर पीओके के कार्यकर्ताओं ने कुरैशी पर जोरदार प्रहार किया। सैकड़ों कार्यकर्ता इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां कुरैशी ठहरे हुए थे। दशकों से पाकिस्तान और पाक सरकार की नीतियों से तंग इन प्रदर्शनकारियों का यहां सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों ने अपने इस प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि वो पाक के साथ नहीं, पाक से आजादी के अपने स्टैंड पर अटल हैं। इंटरनेशनल डेस्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।